1.5 साल पहले मैंने मेटा में स्टाफ इंजीनियर के रूप में नौकरी छोड़ी और एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। अभी तो मैं अपनी नौकरी से खुश हूं, पर मेटा या जो मैं फेसबुक के रूप में जिक्र करूंगा उसकी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं दिल से बहुत याद करता हूं। बहुत से मेरे दर्शक और बहुत से आप लोग असल में बिग टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि यह दिलचस्प होगा कि मैं यह देखूं कि बिग टेक कंपनी के जीवन में मुझे सबसे ज्यादा क्या क्या याद आता है। इसके साथ साथ जो चीजें मैंने अपने दोस्तों से सुनी हैं, जो भी या तो खुद की कंपनी शुरू करने के लिए निकल गए हैं या फिर एक बहुत छोटी कंपनी में शामिल हो गए हैं। और मेरा मकसद यहां यह नहीं है कि बिग टेक शानदार है और तुम्हें कभी भी बिग टेक को छोड़ना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि कुछ चीजों को स्वीकार करना वाकई महत्वपूर्ण है। और मैंने वाकई इसे समझना शुरू नहीं किया था जब तक कि मैं बिग टेक से बाहर नहीं निकल गया। बिग टेक का पहला फायदा यह है कि तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या करना है, और यह सुनने में तो साफ है, लेकिन मैंने बिल्कुल ही इसे अनदेखा किया। बिग टेक में तुम्हें समझ मिलती है कि तुम्हें किस पर काम करना है ताकि तुम इंपैक्टफुल और प्रोडक्टिव बनो। फेसबुक पर मुझे एंड्रॉयड इंजीनियर के रूप में हायर किया गया था और वहां बहुत स्पष्ट टीम, ऑर्गेनाइजेशनल और कंपनी की प्रायोरिटीज थी, तो मुझे आसानी से पता था कि मेरा काम मेरी टीम के मायने रखने वाले विषयों से कैसे जुड़ता है। और मेरे स्टार्टअप एक्सपीरियंस के ठीक उलट हमने अपनी कंपनी का नाम टैरो को फाइनल करने में 2 हफ्तों का टाइम लगा दिया था, और हमने प्रेजेंटेशंस दिए और स्प्रेडशीट्स बनाए। हमने अलग नामों के फायदे और नुकसान पर चर्चा की थी। हमने डोमेन नेम्स की उपलब्धता को भी देखा, और सच्ची बात बताऊं तो वह 2 हफ्ते पूरी तरह से वक्त की पूरी बेकारी थे। यह फैसला हमें बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास एक सही रोड मैप नहीं था, इसलिए हम लोगों ने बहुत ज्यादा टाइम फालतू चीजों में बिता दिया। उस समय पर हम सोचते थे कि स्टार्टअप के लिए एक खास और अच्छा नाम रखना वाकई में बड़ा प्रभावी होगा, पर मुझे लगता है वह ज्यादातर इसलिए था क्योंकि हम वाकई में नहीं जानते थे कि हम प्रोग्रेस को कैसे नापें। और जब तुम ऐसे वक्त बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें वाकई में नहीं पता कि तुम्हें किस चीज पर काम करना चाहिए, तो यह काफी तनाव पैदा कर देता है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिग टेक कंपनियों को छोड़ते हैं, जैसे कि मैं। बिग टेक में काम करने वाले बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूं, उनके पास यह सपना होता है कि जब वह रोजाना के 9 से 5 तक की ग्राइंड से बाहर निकलेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीजें को करने का मौका मिलेगा। वो कहते हैं कि वो अपनी हॉबीज को परस्यू करेंगे, वह जिम जाने का प्लान बनाएंगे, वह अपने शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स को खत्म करेंगे। लेकिन असल में एक बहुत सामान्य नतीजा यह होता है कि जब यह लोग वाकई बिग टेक कंपनियों को छोड़ते हैं तो ये लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। तुम अपने दिन को ऐसी चीजों पर बिता देते हो जो प्रभावी नहीं होती। फेसबुक में काम करने से मुझे जिम्मेदारी और फोकस के महत्व का सही अंदाजा हो गया था, जो काम को समय पर पूरा करने के लिए वाकई महत्वपूर्ण है। और मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि बस कंपनी के नाम तलाशने जैसे कामों में वक्त बर्बाद हो जाता है, बल्कि इसके बारे में भी है कि जब तुम्हारा कोई बॉस नहीं होता तो और भी कई कम प्रभावी चीजें काम के बीच में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग जिनसे मैं बात करता हूं, जब वह कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़कर अपने बॉस बन जाते हैं तो वह अपने पूरे दिन को कम प्रभावी चीजों से भर देते हैं, जैसे कि वो डिनर का प्लान बनाएंगे, वह एक सोशल इवेंट का प्लान बनाएंगे, पर वह उन चीजों का प्लान नहीं बनाते हैं जिन्हें वह वाकई में चाहते हैं और जिसके लिए वह बिग टेक को छोड़ते हैं। यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे हम ग्रास इज ग्रीनर के भ्रम के नाम से भी जानते हैं। जब तुम बिग टेक में काम करते हो तो तुम्हें खुद के बॉस बनने की आजादी की बहुत चाहत होती है, पर जब तुम खुद के बॉस बन जाते हो तो पता चलता है कि वाकई में तुम्हें उस कंपनी की स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करना ज्यादा अच्छा लगता था। बॉस होने का फायदा यह है कि तुम्हें क्लैरिटी मिलती है कि तुम्हें अपना समय किस चीज पर लगाना चाहिए। सबसे ज्यादा बड़ी चीज तो यही है कि फेसबुक वाले दिनों में मुझे फ्री खाने और पीने का मजा बहुत मिलता था, और लोग इसे एक मजेदार मजाक के तौर पर इस पर बहुत बार चर्चा भी करते हैं। पर मेरे जैसे लोगों के लिए जो हर दिन फेसबुक के ऑफिस में लंच और डिनर करते थे, उनके लिए वह वाकई में जिंदगी बदल देने वाली चीज थी। पर जब मैंने बिग टेक को छोड़ा तो मुझे खाने पीने का इंतजाम खुद करना पड़ा। याद है, कभी कभी मैं नाश्ते के लिए जाता था और वहां पे एक बड़ा कमर्शियल ग्रेड का ऑरेंज जूसर होता था। वहां तुम ताजा संतरे का जूस पकड़ सकते थे और उसके साथ ही एक अमेजिंग फ्रूट बार और एक वॉफल स्टेशन पर भी जा सकते थे। खाना वाकई में जबरदस्त था और वह आपको आसानी से और बिल्कुल मुफ्त मिलता था, और इससे आपको खाने के संबंध में लॉजिस्टिक्स या प्लानिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह वाकई आपको अधिक उत्पादक बनाता था। कैंपस पर इतने सारे कैफेज होने से एक और भारी फायदा यह था जिसके कारण कोवर्कर्स के साथ गहरी बातचीत और गहरे बंधन बनाने का मौका मिला। आपसी बातचीत के लिए तो नेचुरल बात ही यह थी कि हम सभी एक साथ लंच करते थे और बस बातें करते थे। और यह मुझे मेरे अगले पॉइंट पर ले जाता है कि बिग टेक कंपनीज में आपको अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर सोशलाइज करने और कनेक्शंस बनाने का मौका मिलता है। कभी कभी तो आपको अपने काम में दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन बड़ी कंपनी में काम करते समय आपको अपनी टीम के लोगों के साथ खूबसूरत बातचीत करने का मौका मिलेगा। जब मैंने फेसबुक छोड़ा तो सच्ची बात यह है कि मैं बहुत अकेला महसूस करने लगा, क्योंकि हर दिन में बातचीत करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी।
मेरे पास मेरा को फाउंडर एलेक्स भी था, जिससे मुझे बहुत मदद भी मिली थी। लेकिन फिर टारो के अर्ली दिनों में हमारी बातचीतें बहुत ही अस्थायी या लेन देन करने वाली थीं। ऐसा होता था कि हम किसी यूजर के साथ इंटरव्यू कॉल करते थे, फिर 6 महीने बाद उस यूजर से फिर से बात करते थे, कभी बार तो बिल्कुल ही नहीं। और इसलिए जो रेगुलरिटी और कोहीजन तुम फेसबुक में मेरी टीम या बिग टेक कंपनियों की टीमों में पाओगे, वह यहां पर नहीं थी। हमें इस चीज से बहुत मदद मिली कि हम 2022 में हम वाई कॉम्बिनेटर के समर बैच में चयनित हो गए थे, और इससे हमें एक वाकई अच्छी कम्युनिटी मिली जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते थे। पर फिर भी मेरे लिए तो बिग टेक कंपनी को छोड़कर उस जगह में जाना जहां काफी कम लोगों से बातचीत करने और विचार प्राप्त करने का मौका मिलना मुश्किल महसूस हुआ। बिग टेक में एक और बात जिसकी मुझे बहुत याद आती है, जिसको मैंने एंटिसिपेट नहीं किया था, वह है कि यहां लोग तुझसे वाकई ना नहीं कहते अगर तू एक बिग टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब जैसे एक स्टार्टअप के फाउंडर के रूप में मेरा जीवन अब रिजेक्शन से भरा हुआ है, चाहे वह एक इन्वेस्टर हो जिसे मैंने पिछले साल टैरो में इन्वेस्ट करने के लिए पिच किया था और उन्होंने या तो मेरे साथ संपर्क छोड़ दिया या रिजेक्ट कर दिया, या फिर अगर मैं कहीं किसी इंजीनियरिंग डायरेक्टर से बात करने की कोशिश कर रहा हूं और उन्हें बताने की कि हम इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस के बारे में कैसे मदद कर सकते हैं, मेरा जीवन अब हमेशा रिजेक्शन से भरा हुआ है। फेसबुक में महसूस हुई रिजेक्शन की तुलना में अब तो 10 गुना ज्यादा रिजेक्शन मिलती है। जब मैं फेसबुक में काम कर रहा था तो लोगों से बातचीत करना आसान था। मैं लगभग कंपनी के किसी भी व्यक्ति को संदेश भेज सकता था और बहुत अच्छी संभावना थी कि वह मेरे साथ संवाद करेंगे। शायद जैसे कि जकरबर्ग या चेरल जैसे लोग नहीं, लेकिन मैं किसी को भी मैसेज भेज सकता था। और अगर मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं इस टीम का टेक लीड हूं, मुझे कुछ सवाल हैं या मैं बस आपके रोल के बारे में जानने की इच्छा रखता हूं, तो वे मुझसे वाकई मिल लेते थे। बहुत सारे लोग मेरे साथ संवाद कर लेते थे और बहुत से लोग मुझसे 30 मिनट के कॉल पर भी बातचीत कर लेते थे। क्योंकि आप सभी एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपके पास ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी होती है जो आपको उस बड़े टेक दुनिया के बाहर जाने पर नहीं मिलती। ये मेरे लिए एक बड़ी अनुकूलना रही है और मैं आशा करता हूं कि मैं फेसबुक में काम करते समय अलग अलग प्रकार के लोगों से बातचीत करने का ज्यादा लाभ उठा पाता। कभी कभी ऐसे दिन होते हैं जब मैं उठता हूं और मुझे गहरी पछतावा होता है कि मैंने फेसबुक को छोड़ दिया और वह सभी शानदार चीजों को भी छोड़ दिया। लेकिन मैं भी वाकई टारो में जो हम बना रहे हैं उसे बहुत पसंद करता हूं और उम्मीद है कि हम बढ़ते रहेंगे और ज्यादा लोगों को प्रभावित करेंगे और हम इस कंपनी में उसी प्रकार की गुणवत्ता अपनाने लगेंगे जिसे मैंने फेसबुक में पसंद किए थे। मुझे बताएं कि मैंने इन बड़ी कंपनियों में काम करने के बारे में क्या क्या छोड़ दिया। धन्यवाद देखने के लिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।